Hey guys, good afternoon to all of you. Now people do always tell me, सर हम अगर आफ्टरनून में नहीं देख रहे तो भाई आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट जब भी आप देख रहे हो. दिस इज राहुल मलकान गाइज एंड आई एम कमिंग आउट विद वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू. सो गाइज आई होप कि आपके सारे लोगों की एग्जाम्स बहुत अच्छी जा रही हो. मैं सीए इंटर और सीए फाइनल के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, बट ये वीडियो स्पेसिफिकली सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए. अब गाइस ग्रुप वन की एग्जाम्स चल रही हो, आपकी एग्जाम्स बहुत अच्छी जा रही है. मैंने ग्रुप वन में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक बुलेट रिवीजन लिया था एंड थैंक यू फॉर ऑल द अमेजिंग रिव्यूज दैट आई गॉट फ्रॉम इट. आई गेस बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम लोग ने वो रिवीजन में सॉल्व किए थे वही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में भी आए एंड पीपल वे वेरी हैप्पी. माय प्लेजर, थैंक यू गाइज. अब क्या करेंगे, तो अब ग्रुप टू का पेपर आ रहा है और ग्रुप टू का पेपर में भी हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक साथ रिवाइज करेंगे. सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यस, AS4, 5, 7, 9, EPS, लीज, टैक्सेस, discontinuing operations, related party agreements, intangible assets, provisions, contingent assets, contingent liability, सारे स्टैंडर्ड करेंगे. कब करेंगे? आपके एग्जाम के एक दिन पहले. गाइस आपकी एग्जाम 11th को है, मैं 10th को दोपहर को 2 बजे से ये रिवीजन चालू करूंगा और ये रिवीजन हमारा 4 घंटे चलेगा, 6 तक. मतलब दोपहर को 2 बजे चालू करेंगे नॉन स्टॉप इवनिंग 6 o'clock तक. गाइस बी रेडी विथ एवरीथिंग, वाटर, स्नैक्स, कैल्सी, नोटपैड, एवरीथिंग विथ यू. ठीक है, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं वो 4 घंटे में आपको 30 मार्क्स देके जाऊं. पूरी मेहनत करेंगे, मैं और आप मिलके मेहनत करेंगे ताकि हमारा 11th का पेपर इतना जकास जाए कि आप मेरे को वो स्वीट्स का डब्बा तो भेज के रहो. ठीक है ना? टू गुड गाइस. कहाँ पे होगा ये, तो मैंने ऊपर पूरा एक आपको लिख के दिया है कि अनअकैडमी सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट की चैनल पे होगा. जैसे ही ये लिंक्स क्रिएट हो जाएंगे मैं ये लिंक्स भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कि कहाँ पे होंगे ये. तो गाइज बट आप ये चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब कर लो और बस रेडी रहना. 10th को सब कुछ मिलके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर लेंगे. ये इन्फॉर्मेशन आज से क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि मुझे चाहिए कि आप जब रिवीजन चालू करो ना तो अकाउंटिंग स्टैंड्ड का रिवीजन मत करना, वो मेरे साथ कर लेना. आप पार्टनरशिप है, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज है, CFS है, ये सब करके बैठ जाना और 2 बजे भाई ट्यून अप टीवी चालू करके राहुल सर आने वाले हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिवीजन कराने वाले हैं. जकास है. आई लव यू ऑल गाइस. I am the best. I will score an exemption. I will send sweets to Rahul sir. Love you guys. AS14, that is amalgamation of companies. Tanish, good afternoon. Diamond, good afternoon. Abhishek, good afternoon. Guys, good afternoon to all of you. एक बार जकास बोल दो सब लोग and let's start the revision. और आज का रिविजन होगा हमारा AS14, that is amalgamation of companies. Guys, I hope कि आप एक नोटपैड, पेन, कैल्सी सब साथ में लेके बैठे हो, बिकॉज अमालगमेशन ऑफ कंपनीज जो चैप्टर है ना गाइज, इट्स नॉट अ सिंपल टॉपिक, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और वहाँ पे हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी. विल रिक्वायर पेन, पेंसिल, पेपर, कैल्सी, एवरीथिंग. ठीक है. दिनेश, गुड आफ्टरनून. सूरज, जकाश, चलो सब लोग रेडी हो? आर यू ऑल रेडी? कैन वी स्टार्ट विद द रिविजन गाइस? तो रिविजन चालू करते हैं गाइस. सबसे पहले रिविजन करते हैं हम AS14 का. AS14 का मतलब है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज. गाइस यहाँ पे फर्स्ट वन, पॉइंट नंबर 1 पे मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ इंट्रोडक्शन से. गाइस डू यू रिमेंबर द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर? गाइस इस चैप्टर में सिर्फ अमालगमेशन नहीं 3 चीज़ें कवर्ड है इफ़ यू रिमेंबर. गाइस पहला चीज़ जो कवर्ड है वो है हमारा अमालगमेशन. अब अमालगमेशन में क्या होता है गाइस, वी हैव 2 कंपनीज, दैट इज कंपनी A देन कंपनी B, और ये दोनों कंपनी मर्ज हो जाती है और हमारे पास एक नई कंपनी बनती है. AB बोल दो या C लिमिटेड बोल दो. दिस इज अमालगमेशन. अमालगमेशन के बाद आता है गाइस एब्जॉर्प्शन. नाउ इफ़ यू रिमेंबर एब्जॉर्प्शन गाइस, वहाँ पे हमारा कंपनी A इज टेकिंग ओवर कंपनी B. डू यू रिमेंबर दैट गाइस? दिस इज एब्जॉर्प्शन. A इज टेकिंग ओवर B. तो गाइस दिस इज एब्जॉर्प्शन. एंड थर्ड वन है गाइस हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है गाइस कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपना नाम चेंज कर देता है. तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कंपनी A ने अपना नाम चेंज करके अभी B कर दिया. गाइस लोगो चेंज कर दिया, ब्रांडिंग चेंज कर दी एंड नाउ वी हैव गॉट कंपनी B. So we have 3 things covered up in this chapter. The first one is amalgamation, the second one is absorption and the third one is external reconstruction. Clear है guys? Too good. Guys amalgamation हो या absorption हो या external reconstruction हो, हमें actually कोई फर्क नहीं पड़ता है.
बिकॉज हमें अकाउंटिंग करते वक्त ये अंडरस्टैंड करना ही नहीं है कि हम अमालगमेशन कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमें ये करना ही नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गाइस व्हाट इज ओल्ड कंपनी एंड व्हाट इज न्यू कंपनी। सो अगर हम अमालगमेशन की बात करते हैं देन गाइस ए इज ओल्ड कंपनी, बी इज ओल्ड कंपनी एंड सी इज न्यू कंपनी। गाइस एब्जॉर्प्शन में ए टेक्स ओवर बी, तो बी हमारे लिए ओल्ड कंपनी है गाइस, बी हमारे लिए ओल्ड कंपनी है एंड ए हमारे लिए न्यू नहीं कहते, हम न्यू एग्जिस्टिंग कंपनी कहते हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है गाइस, थर्ड वन इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है दैट कंपनी ए इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू कंपनी बी, तो कंपनी ए हमारे लिए ओल्ड कंपनी होगा और कंपनी बी हमारे लिए न्यू कंपनी होगा। टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो वेरी वेल? यस सर, वाओ, गिव मी अ मिनट। गाइज ये गर्मी इतना है ना, दैट्स हाउ इट हैपेंस। थैंक यू। ओके, सो गाइज ओल्ड कंपनी एंड न्यू कंपनी की बातें करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो गाइज, अब हम अमालगमेशन की बातें करेंगे, तो वील बेसिकली गो इनटू व्हाट इज इन द चैप्टर। सो गाइज इस चैप्टर में हमें तीन चीजें कवर करनी है, 1 and 2 and 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। गाइज सबसे पहले हमें कवर करना है इस चैप्टर के अंदर दैट देयर इज समथिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट बिफोर वी स्टार्ट एनी डैम क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, और वो है परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना। डू यू अग्री विद दैट वन? परचेज कंसिडरेशन के बाद आता है गाइज हमारे लिए अकाउंटिंग इन ओल्ड बुक्स। गाइज ओल्ड बुक्स को हमें बंद करना है एंड गाइज फाइनली तीसरा चीज आ जाता है हमारे पास एंड दैट इज नोन एज अकाउंटिंग इन न्यू बुक्स। डू यू रिमेंबर ऑल दिस थ्री थिंग्स प्रॉपरली? So first one is purchase consideration, second one is accounting in old books and third one is accounting in new books. Purchase consideration, accounting in old books, accounting in new books. Too good. Guys, PC की बात करते हैं. Let us start with the first part of the chapter and that is known as purchase consideration. अब आप मुझे बताइए guys कि purchase consideration करने के कितने methods हैं? And I want everyone to be very proactive about the answer. तनीषा, दिनेश, सूरज, आंसर्स सबसे चाहिए। गाइस परचेज कंसिडरेशन करने के कितने मेथड्स हैं? सर परचेज कंसिडरेशन करने के 3 मेथड है, 1 2 3। पहला मेथड है परचेज कंसिडरेशन का इज लमसम। लमसम मेथड में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ पीसी इज गिवन टू अस। लमसम मेथड अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करना है? सर 5 मिनट डांस करना है। डू यू रिमेंबर दैट? नेक्स्ट वन, लमसम के बाद आता है हमारा नेक्स्ट मेथड दैट इज नोन एज नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में पीसी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द मोड्स ऑफ पेमेंट, सम ऑफ ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट, मतलब पीसी में क्या जा रहा है, कितना जा रहा है, ये हमें कैलकुलेशन में मिल जाना चाहिए। डू यू रिमेंबर दैट? तो अगर पीसी में इक्विटी शेयर्स जा रहा है तो नंबर और इश्यू प्राइस, प्रेफरेंस शेयर्स जा रहा है तो नंबर और इश्यू प्राइस, डिबेंचर्स जा रहा है तो नंबर और इश्यू प्राइस एंड कैश जा रहा है तो अमाउंट, सब कुछ अगर दिया हो तो ये नेट पेमेंट मेथड बन जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बहुत क्लियरली कहा है नेट पेमेंट मेथड में गाइज दैट कोई भी बैलेंसिंग फिगर जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, पीसी में क्या जा रहा है, कितना जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैन डिबेंचर्स बिकम द पार्ट ऑफ पीसी? आंसर इज यस, डिबेंचर्स कैन बिकम द पार्ट ऑफ पीसी, बट पीसी में वो होना चाहिए कि ओनर्स को क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है। डिबेंचर्स को, पुराने कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को अगर कुछ मिल रहा है तो दैट डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ पीसी। गॉट दैट? टू गुड गाइस। एंड फाइनली तीसरा मेथड आ जाता है हमारे लिए नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड का फॉर्मूला है पीसी कैलकुलेट करने का इज असेट माइनस लायबिलिटी। डू यू रिमेंबर दैट? assets taken over at revised value minus liability taken over at revised value is known as net asset. जकास है? टू गुड गाइज। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एग्जामिनेशन में जाके क्वेश्चन ऐसे नहीं पढ़ना है कि लमसम है या नेट पेमेंट है या नेट असेट है। मैंने बहुत क्लियरली क्लास में बताया, पहले लमसम ढूंढना है, लमसम नहीं होगा तो नेट पेमेंट ढूंढना है, नेट पेमेंट नहीं होगा तो नेट असेट ढूंढना है। गॉट दिस? टू गुड। चलिए गाइस, परचेज कंसिडरेशन के बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 4 दैट इज अकाउंटिंग फॉर ओल्ड बुक्स। अकाउंटिंग फॉर ओल्ड बुक्स। ओल्ड बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करनी है? ओल्ड बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करनी है? तो गाइस ओल्ड बुक्स में अकाउंटिंग करने के लिए हमें थोड़े अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे
and if you remember we will have maximum of 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे हमें। गाइस सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? विल हैव टू ओपन, सबसे पहले कोई भी कंपनी बंद करनी हो तो विल हैव टू ओपन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद गाइज हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट ओपन करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट ओपन करना है, कैश बैंक ओपन करना है, न्यू कंपनी ओपन करना है, गाइज इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी ओपन करना है, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी ओपन करना है, एंड गाइज डिबेंचर्स ऑफ न्यू कंपनी ओपन करना है। टेल मी, आर यू कैचिंग दिस अप वेरी वेल? मैक्सिमम 8 अकाउंट ओपन करने हैं हमें। रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट, इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट एंड डिबेंचर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट। गॉट दैट? टू गुड, ग्रेट। गाइज ये अकाउंट्स ओपन करने के बाद हम स्टेप्स की बात करते हैं। Now if you remember guys, we have got 10 steps. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 7, step 8, step 9, step 10. I would love guys कि अगर आप मुझे 10 steps बता सके कि what are the 10 steps we'll have. सबसे पहला स्टेप कहाँ से चालू होगा? सूरज, फैंटास्टिक। तनीषा, टेल मी, स्टेप नंबर 1 कौन सा होगा गाइस? स्टेप नंबर 1 होगा हमारा गाइस ट्रांसफर लायबिलिटी। हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे। गाइस लायबिलिटी ट्रांसफर करते वक्त याद रखना है दैट इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाना चाहिए, रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाने चाहिए, एंड ऑल अदर लायबिलिटीज विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट है, इसे डेबिट कर दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, preference share capital account debit to preference shareholders account, other liabilities account debit to realization account. Done. ट्रांसफर लायबिलिटी करने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप आना चाहिए गाइस, ट्रांसफर असेट। गाइस अब ट्रांसफर असेट करते वक्त याद रखना है कि लॉसेस इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएंगे, कैश एंड बैंक अगर टेकन ओवर है तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाने देना, नॉट टेकन ओवर है तो वो अपने अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस में आएगा, एंड बाकी सारे ही असेट आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जर्नल एंट्री, लॉसेस का जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू लॉसेस, कैश एंड बैंक नॉट टेकन ओवर, कैश एंड बैंक अकाउंट में ओपनिंग में डाल दो या तो फिर रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री होना चाहिए रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक, एंड बाकी सारे असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री होना चाहिए रियलाइजेशन टू असेट्स। गॉट दैट? सो ट्रांसफर लायबिलिटी, ट्रांसफर असेट्स। स्टेप नंबर 3 पे क्या आना चाहिए? स्टेप नंबर 3 पे आना चाहिए रिकॉर्ड पीसी। पीसी रिकॉर्ड करने का जर्नल एंट्री होना चाहिए न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, न्यू कंपनी डेटा बन रहा है रियलाइजेशन क्रेडिट बिकॉज दैट्स योर इनकम। रिकॉर्ड पीसी के बाद आ जाना चाहिए हमारे लिए रियलाइज पीसी। रियलाइज पीसी, पीसी में क्या आ रहा है? तो पीसी में जो भी आ रहा है डेबिट कर दो, इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी। स्टेप नंबर 3 डन। स्टेप नंबर 4 डन। द न्यू कंपनी अकाउंट मस्ट टैली। नेक्स्ट वन गाइज, स्टेप नंबर 5 इज असेट्स नॉट टेकन ओवर। गाइज अगर न्यू कंपनी कोई असेट नहीं लेके गया है तो हमें क्या करना होगा? हमें वो असेट्स बेच देने होंगे सर। तो असेट्स बेच दीजिए। असेट बेचने का जर्नल एंट्री क्या आएगा सर? असेट बेचने का आपका जर्नल एंट्री होगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट वन, असेट्स नॉट टेकन ओवर। अगर क्वेश्चन ने कहा है कि कोई असेट नहीं लेके गए पर उस क्वेश्चन में वो असेट की रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दी है तो आप उस असेट को इग्नोर करेंगे। गाइस स्टेप नंबर 6 आता है हमारा लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। अगर कोई लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर है गाइस तो क्या करेंगे? अगर कोई लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर है तो लायबिलिटीज को पे करेंगे, बुक वैल्यू पे करना कंपलसरी है। आपका जर्नल एंट्री होना चाहिए रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक, क्लासिक। नेक्स्ट वन आना चाहिए गाइस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के 3 तरीके हो सकते हैं, ओल्ड कंपनी पेज, न्यू कंपनी पेज, ओल्ड कंपनी पेज, न्यू कंपनी रीइंबर्सेस। गाइस अगर ओल्ड कंपनी पे करता है तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, न्यू कंपनी पे कर रहा है तो कुछ नहीं करना है। ओल्ड कंपनी पे करके न्यू कंपनी रीइंबर्स कर रहा है तो ओल्ड कंपनी जब पे करेगा तो एंट्री पास करेगा न्यू कंपनी टू कैश बैंक, और जब रीइंबर्समेंट हो जाएगा तो कैश बैंक टू न्यू कंपनी। झकास है गाइस। स्टेप नंबर 8 इज सेटल द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट को सेटल कर देंगे।
एंट्री आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैश बैंक, जो भी देके सेटल कर रहे हो आप। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस आप कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, वो प्रॉफिट या लॉस को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप नंबर 9 पे आ जाएगा हमारा क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बंद कर दोगे, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, वो प्रॉफिट या लॉस आप ट्रांसफर कर देना इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। गाइज अगर प्रॉफिट आएगा तो जर्नल एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और अगर लॉस आएगा तो आपकी जर्नल एंट्री आएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रियलाइजेशन। एंड गाइज स्टेप नंबर 10 पे हम लोग सेटल कर देंगे। हम लोग किसे सेटल करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को सेटल करेंगे। दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी टू कैश बैंक टू डिबेंचर्स ऑफ न्यू कंपनी, एंड योर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट मस्ट टैली। एंड वहां पे तुमको याद रखने का, जब टैली हो जाए तो अपने आप से पूछने का, डज इट टैली, एंड यू हैव टू आंसर इट हैज टू टैली। व्हाट से गाइस, लवली, ग्रेट। चलो मजा आ रहा है मेरे को गाइज, एकदम क्लियर है, जकास बोलो। चलो लेक्चर का ऐसे 15 मिनट हो गए, पता नहीं चला। पीसी हो गया, ओल्ड कंपनी की अकाउंटिंग हो गई। पीसी 3 मेथड, लमसम, नेट पेमेंट, नेट असेट, अकाउंटिंग इन ओल्ड बुक्स 10 स्टेप्स, ट्रांसफर द लायबिलिटी, ट्रांसफर द असेट्स, रिकॉर्ड द पीसी, रियलाइज द पीसी assets not taken over, liabilities not taken over, then expenses, settle the preference shareholders, close the realization and settle the equity shareholders account, and equity shareholders account must tally. Content too good, Jakas, great. Suraj, great. Subodh, great. Dinesh, great. Diamond, too good. Tanisha, fantastic. चलिए guys, न्यू कंपनी के बुक्स में चले। That is the third part of my question. Third part of my question guys is accounting in new books. Guys, अगर अभी आपको याद हो तो अकाउंटिंग इन न्यू कंपनी 2 वे से हो सकता है। फर्स्ट वन हो सकता है गाइज अकाउंटिंग इन नेचर ऑफ परचेज। डू यू रिमेंबर दैट गाइज? एंड गाइज सेकेंड अकाउंटिंग हो सकती है अकाउंटिंग इन नेचर ऑफ मर्जर। गाइज अकाउंटिंग इन नेचर ऑफ परचेज ही करना है। अकाउंटिंग इन नेचर ऑफ मर्जर आप तब भी करेंगे जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि मर्जर के टर्मिनोलॉजी में करो, वरना अकाउंटिंग इन नेचर ऑफ मर्जर आप नहीं करेंगे। आप ऑलवेज अकाउंटिंग इन नेचर ऑफ परचेज करेंगे। गाइज अकाउंटिंग इन नेचर ऑफ परचेज एंड अकाउंटिंग इन नेचर ऑफ मर्जर दोनों साथ में अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ परचेज एंड गाइज यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ मर्जर, फिर वापस यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ मैं परचेज, और यहाँ पे वापस मैं एक बार डाल देता हूँ मर्जर। गाइज व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री विल पास? गाइज फर्स्ट जर्नल एंट्री होनी चाहिए आपकी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स, और अमाउंट कौन सा होना चाहिए? पीसी। यहाँ पे गाइज सेम एंट्री। गॉट दैट? टू गुड। ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है। आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है गाइज, सेकेंड जर्नल एंट्री होना चाहिए असेट्स अकाउंट डेबिट रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगे, टू लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, टू बिजनेस परचेज गाइज पीसी के वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। बैलेंसिंग फिगर आएगा तो डेबिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। टेल मी, डू यू एग्री विद दैट? अब गाइज यहाँ का जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वील हैव टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स बट ऑल असेट्स एट बुक वैल्यू। वील हैव टू रिकॉर्ड ऑल लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल रिजर्व्स आल्सो एट बुक वैल्यू। वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस परचेज एट पीसी। एंड गाइज जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो रिजर्व से ही एडजस्ट होगा, तो या तो रिजर्व को डेबिट कर देना या तो रिजर्व को क्रेडिट कर देना। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज एंड अमालगमेशन इन नेचर ऑफ merger. Tell me, are you catching this up very well guys? Yes or no? Too good. चलो guys, next one, amalgamation in nature of purchase and amalgamation in nature of merger के बाद what's next? The next thing, third entry guys is PC का settlement. It is liquidators account debit to guys equity share capital और preference share capital और guys debenture। गाइज यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, एंड गाइज यहाँ पे अगर कैश एंड बैंक होगा तो कैश एंड बैंक भी आ जाएगा, और यहाँ पे अपनी एंट्री सेम आएगी। टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड दिस? 3 जर्नल एंट्रीज एकदम ही कंपलसरी है, सब जगह पे मिलना है। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज एंड अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। जकास,
great, lovely. Suraj, fantastic. Guys, next is entry number 4. गाइज एंट्री नंबर 4 है कि अगर पुरानी कंपनी से कोई लायबिलिटी लेके आए तो उस लायबिलिटी को सेटल करो. सो इट्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू द लायबिलिटी अकाउंट. एंड गाइज यहाँ का एंट्री भी सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा. इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स होगा तो गाइज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे भी सेम एंट्री ही होगा. डू यू अग्री विद दैट वन? गाइस कॉमन डेटर क्रेडिटर की बात करेंगे तो अपना जर्नल एंट्री आना चाहिए डेटर और क्रेडिटर को कैंसिल करने का. तो इट विल बी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर. दिस इज डेटर क्रेडिटर की बात हो गई. यहाँ पे भी सेम एंट्री आएगा. गाइस अगर आप एक्सपेंसेस की बात करो अभी तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस आते हैं वो पे करने का जर्नल एंट्री होता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक. गाइस वहाँ पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं बना था तो यहाँ पे जर्नल एंट्री आना चाहिए रिजर्व टू कैश एंड बैंक. डू यू अग्री विद दैट? टू गुड. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज हो चुकी है. गाइस अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक, अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक. तो गाइस फिर से अपनी जर्नल एंट्री आनी चाहिए. स्टॉक के वैल्यू को कम करना है. गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक. और गाइस क्योंकि वहां पे वापस गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं था तो इट विल बी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक. सो गाइस ये हो गया हमारा 3 और ये 5 8 एंट्रीज हो चुके हैं. गाइस इसके बाद अगर एक एक्सपेंसेस पे करना है, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस. सो गाइस यू विल हैव कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस बोल दो या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल दो. तो यू विल हैव अ जर्नल एंट्री विच इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक. एंड गाइज ये एंट्री यहाँ पर भी सेम आएगा. डू यू अग्री विद दैट? एंड गाइज फाइनली इफ यू रिमेंबर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स मेंटेन करना है. तो गाइज स्टैट रिजर्व्स मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जर्नल एंट्री आना चाहिए. स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करना है तो अपना एंट्री आना चाहिए अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व. और गाइज यहाँ पे अपना जर्नल एंट्री आना चाहिए नो एंट्री. क्यों नो एंट्री? बिकॉज हम सारे रिजर्व्स यहाँ पे लेके आते हैं. क्लियर है? पक्का? सो गाइज ऑल 3 पार्ट्स ऑफ द चैप्टर एकदम क्लियर. 20 मिनट्स के सेशन में हम लोग ने तीनों पार्ट कवर कर दिए. पूरी अकाउंटिंग की बातें हो गई. सो आई होप यू आर वेरी क्लियर विद बिजनेस परचेज. I hope you are very clear with accounting in old books. I hope you are very clear with accounting in new books. कोई डाउट है तो मुझे बताइए, वरना मैं आज ना अब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराने वाला हूँ. Tell me, are you ready to understand the practical questions? कंपाइलर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा मैं. अगर आपके पास कंपाइलर है तो प्लीज ऑन कीजिए. वर्जन 4 कंपाइलर ऑन होना चाहिए आपके पास. वर्जन 4. If you are ready for version 4 compiler, tell me. Then I go ahead, guys. Chalo, Subodh is saying he is ready. Dinesh is ready. Suraj is already on the comment. Tanisha, are you ready? Version 4 चालू कर दूं मैं. तो गाइज वर्जन 4 अपना यहाँ पे आ गया. कंपाइलर वर्जन 4 से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. कंपाइलर वर्जन 4.0. कैन आई स्टार्ट? टू गुड. गाइज नवंबर 2018 का पेपर है. उसके बाद आई एम जस्ट लुकिंग एट सम गुड क्वेश्चंस दैट आई कैन डू विथ यू टू स्टार्ट विद गाइस. गाइस क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं. नवंबर 18 का पेपर कर रहा हूं. आर यू रेडी फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2? सो आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 गाइस. एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 एग्जामिनेशन में आया है नवंबर 2018 के पेपर में. नवंबर 2018 के पेपर में. Got this guys? चलिए first guys, on 1st April 2018 Tina Limited takes over a business of Reena Limited and discharge the purchase consideration. Who takes over whom? Tina takes over Reena. guys तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा बिल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ who takes over whom. guys Tina takes over guys Reena. So Tina Limited has taken over Reena Limited. Got that? चलिए. On 1st of April 2018, Tina Limited takes over the business of Reena Limited and discharge the purchase consideration as follows. Issued 50,000 fully paid equity shares of 10 each at premium of 5 per share to the equity shareholders of Reena.
Cash payment of 50,000 was made to the equity shareholders of Reena. Issued 2,000 fully paid 12% preference shares of 100 each at par to discharge the purchase consideration to discharge the preference shareholders of Reena. Debentures of Reena rupee 1,20,000 were converted into equal number and the amount of 10% debentures of Tina. Calculate the amount of purchase consideration as per AS 14 and pass the journal entry relating to discharge of purchase consideration in the books of Tina Limited. Guys, read the question. Please read the question and tell me purchase consideration में मेथड कौन सा है और कौन से स्टेटमेंट्स कंसिडर करोगे, और पीसी अगर कैलकुलेट भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है. आई जस्ट वेट फॉर यू गाइज फॉर 2 minutes टू गेट द क्वेश्चन डन गाइज. ठीक है. चलो, सब लोग कह रहे हैं नेट पेमेंट. दिनेश इज सेइंग नेट पेमेंट, सूरज इज सेइंग नेट पेमेंट, सुबोध नेट पेमेंट, तनीषा नेट पेमेंट, अभिषेक नेट पेमेंट. चलो गाइस, स्टेटमेंट नंबर 1 पीसी में आएगा. यस. स्टेटमेंट नंबर 2 भी पीसी में आएगा. ऑफ कोर्स यस. स्टेटमेंट नंबर 3 पीसी में आएगा. 101% यस सर. स्टेटमेंट नंबर 4 पीसी में आएगा. नहीं सर, स्टेटमेंट नंबर 4 विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ पीसी. स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 विल बिकम द पार्ट ऑफ पीसी. सो गाइस, पीसी कैलकुलेट करने जाते हैं. यहाँ पे लिखूंगा मैं कैलकुलेशन गाइस ऑफ पीसी, और यहाँ पे आप सब लोग राइट हो कि गाइस दिस इज माय नेट पेमेंट मेथड. डू यू अग्री विद दिस नेट पेमेंट मेथड? Yes sir. Now where do we start with the net payment method? Guys, first one, what is the first thing that will become the part of PC? Is 1. Guys, equity shareholders को क्या दे रहे हैं हम? पुराने कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग क्या दे रहे हैं? वी आर गिविंग देम 50,000 शेयर्स. वी आर गिविंग देम 50,000 शेयर्स. गाइस, 10 रुपये के फेस वैल्यू के शेयर है, बट 5 रुपये के प्रीमियम पे सेटल कर रहे हैं. सो इंटू 15. सो लेट्स मेक द कैलकुलेशन. 50,000 इंटू 15. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ गाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम दे रहे हैं इक्विटी ऑफ न्यू कंपनी दैट इज 50,000 शेयर्स इनटू 15 इज इक्वल टू 7,50,000. गाइज, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कैश भी दे रहे हैं एंड दी अमाउंट इज 50,000. टोटल इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग 8 लाख रुपए दे रहे हैं. सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं? वी आर गिविंग देम प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी. वी आर गिविंग देम प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी. एंड कितना प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं? 2,100 रुपये के प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं. सो गाइज, वी आर गिविंग देम 2,000 इंटू 100. 2,000 इंटू 100 इज हाउ मच? Guys, 2,000 into 100 is 2 lakh rupees. So 8 lakh plus 2 lakh. My answer comes to 10 lakh is the method of PC. Not method of PC, is the amount of PC. चकास. Guys, इन्होंने एक जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए कहा है डिस्चार्ज. तो डिस्चार्ज में आएगा लिक्विडेटर्स ऑफ रीना. रीना के लिक्विडेटर्स को पैसे पे करने. कितने? 10 लाख पे करने हैं. क्या दे रहे हो आप उसे? इक्विटी शेयर कैपिटल guys, 2 security premium guys, 2 preference share capital guys, 2 cash and bank. इक्विटी शेयर कैपिटल कितने दे रहे हो? 50,000 इंटू 10 गाइस 5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा. अगर आपको चाहिए तो आपके लिए कैलकुलेशन दैट इज 50,000 इंटू 10 गाइस. सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा 50,000 इंटू 5 एंड दैट इज गोइंग टू बी 2,50,000. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में सीधा आ जाएगा 2 लाख एंड कैश एंड बैंक में भी आ जाएगा 50,000. सो गाइस, 7,50,000, 9,50,000 एंड 50,000. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 10 लाख. लिक्विडेटर्स ऑफ लीना, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 कैश बैंक. टेल मी, आर यू ऑल गेटिंग दिस वेरी वेल गाइस? एकदम एक्सट्रीमली करेक्ट आ रहा है ये आंसर. जकास. प्रियांशु, टू गुड. चलो, सूरज इज ऑल गेटिंग द आंसर. तनीषा इज गेटिंग द आंसर. सूरज, फैंटास्टिक गाइस, फैंटास्टिक. चलिए आगे बढ़े गाइस. दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2. गाइस, एक और क्वेश्चन उठाते हैं. आंसर ऑफ पीसी इज 10 lakhs एंड जर्नल एंट्री आ गया लिक्विडेटर्स ऑफ रीना, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 कैश एंड बैंक. गाइस, पी एंड क्यू वांट्स टू अमालगमेट. चलो,
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. आई कैन पिक अप दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस. बट लेट अस सी और कोई क्वेश्चन आ रहा है. VTMG. गाइज ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. VT एंड MG. गाइज कैन वी डू दिस क्वेश्चन? VT और MG एग्जामिनेशन क्वेश्चन है. हाँ सर. गाइज आई लव दिस क्वेश्चन. कैन वी डू दिस May 19 का पेपर का क्वेश्चन गाइज? आर यू रेडी फॉर May 19? Yes sir. So guys, this is my question number 4 and this is May 2019 का पेपर. चलो, can I start? May 2019 का पेपर guys, can I? चलिए. The following are the summarized balance sheet of VT and MG as on 31st of March 2018. VT Limited and MG Limited. Equity and liability. Equity shares of 10 each, 12 lakh, 6 lakh. 10% preference shares of 10 each, 4 lakh and 2 lakh. Reserves and surplus are 6 lakh and 4 lakh. 12% debenture is 4 lakh and 3 lakh. Trade payables are 5 lakh and 3 lakh. Fixed assets में fixed assets are 14 lakh and 5 lakh. Investment is 1 lakh 60. Inventory, trade receivable, cash and bank. Guys, दो कंपनी का नाम है VT और MG. Next one. Details of trade receivable and trade payables. Debtor, bills receivable, creditor, bills payable की कहानी है. Fixed assets of both the companies are valued at 15% above the book value. Inventory in trade and debtors are taken over at 5% less than the book value. Both the companies are to pay 10% equity dividend. Preference dividend is already been paid. After the above transactions are given effect to, VT will absorb MG on the following terms and conditions. VT will issue 16 equity shares of 10 each at par for 12 shares of MG Limited. Done. 10% preference shareholders of MG will paid at 10% discount by issue of 10% preference shares of 100 each at par in VT Limited. 12% debenture holders of MG are paid at 8% premium by 12% debentures in VT issued at discount of 10%. Rupees 60,000 is to be paid to VT, paid by VT to MG for liquidation expenses. Sundry debtors of MG includes 20,000 due to VT. You are required to pass the necessary journal entry in the books of VT and statement of purchase consideration payable by VT. चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है मैंने. आप इस क्वेश्चन को आराम से रीड कीजिए और क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप मुझे बताइए कि गाइस पीसी का मेथड कौन सा होगा. आर वी गोइंग टू हैव पीसी का मेथड एज नेट पेमेंट और पीसी का मेथड एज नेट एसेट और लमसम क्या होगा? चलो, विल वेट फॉर यू. चलो, आई एम गेटिंग एन आंसर फॉर सूरज नेट पेमेंट. दिनेश नेट पेमेंट. सूरज का आंसर आ रहा है, दिनेश का आंसर आ रहा है. Everybody is telling me net payment, yeah. Right from Suraj, net payment. Dinesh, net payment. Sudobo, net payment. Tanisha, net payment. Abhishek, net payment. Priyanshu, net payment. Diamond, net payment. And आप सबको मेरी तरफ से मिलता है बहुत सारा प्यार. क्या कहते हो? Because सबके ही आंसर करेक्ट है. Everybody is telling me net payment, so it has to be net payment, guys. So सबसे पहली कहानी आएगी, guys, is calculation of PC, and you all are very correct, हाँ, very correct, guys. Calculation of PC. ब्रैकेट में आप लिखेंगे माई आंसर इज नेट पेमेंट मेथड. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? नेट पेमेंट मेथड. चलो गाइस, नेट पेमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे सेटल किया? इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स देके सेटल किया. इश्यू 16 अगेंस्ट 12. गाइस इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स दिया है 16 फॉर 12, ठीक है ना? 16 फॉर 12. एंड हु इज टेकिंग ओवर हुम? VT इज एब्जॉर्बिंग MG. तो गाइज MG के इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे. MG 6 लाख डिवाइडेड बाई 10. सो गाइज 6 लाख को 10 से डिवाइड करूँ तो 60,000 शेयर्स है. तो गाइज ये 60,000 शेयर्स के लिए जिसके पास 12 शेयर है हम उनको 16 शेयर देने वाले हैं. तो गाइज इंटू 16 डिवाइडेड बाई 12 80,000 शेयर्स इश्यू होंगे. और गाइज ये 80,000 शेयर जो इश्यू हो रहा है ना,
they will be issued at par. So guys, यहाँ पे आ जाएगा 80,000 into 10 and the amount is going to be 8 lakh. Tell me, are you all getting this? सूरज, फैंटास्टिक. गाइस, सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैसे सेटल कर रहे हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देके सेटल कर रहे हैं. 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल बी सेटल्ड एट 10% डिस्काउंट. भाई 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2 लाख है, उसको आप 10% डिस्काउंट पे सेटल करोगे, मतलब आप उसे 1,90,000 पे सेटल करोगे. कितने पे सेटल करोगे? 1,90,000 पे सेटल करोगे. और कैसे सेटल करोगे? By issue of 10% preference shares, guys, then you will give them 10% preference shares at par. That means 1,90,000 divided by 100 is, guys, 1,900 shares of ₹100 देके 1,90,000 देके आप उसे सेटल करोगे. तो मेरा पीसी का अमाउंट आ रहा है 9,90,000 बिकॉज गाइस, अच्छा 10% इज 1,80,000. ओ भाई, सॉरी, क्या फालतू का कैलकुलेशन कर दिया मैंने. 1,80,000, 1,800 शेयर्स, 1,80,000, 9,80,000. एम आई करेक्ट विद दिस नाउ? जकास. सूरज टू गुड, प्रियांशु टू गुड, दिनेश टू गुड, अभिषेक टू गुड, सूरज अगेन टू गुड एंड सूरज अगेन टू गुड. सो 9,80,000 इज माई पीसी बिकॉज गाइस स्टेटमेंट नंबर 3 हमारे पीसी में नहीं आ सकता है. क्यों नहीं आ सकता है? Because 12% debenture holders of MG are paid at 10%, 8% premium by 12% debenture issued at discount. Guys, this does not become the part of PC. ये सब हमें आगे याद रखना पड़ेगा. Guys, जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला है किसके बुक्स में? VT. VT कौन है? न्यू कंपनी है. VT के बुक में जर्नल एंट्रीज. Are you ready? Point number 2, guys, I will say I want to have journal entries, guys, in books of VT. VT is the new company. Guys, सबसे पहले is going to be before absorption. Let's not forget there are certain transactions which are taking place before absorption. And guys, first such transaction is fixed assets of both the company are revalued at 15% above the book value. Guys, हमारा fixed assets जो VT का बुक बोल रहा हूँ 14 लाख है, उसे 15% रीवैल्यू करना है, अपवर्ड रीवैल्यूएशन मारना 1.15. सो 14 लाख का 15% इज 2,10,000. गाइज, अपना जर्नल एंट्री आना चाहिए फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट, गाइज, टू revaluation reserve account and the amount will be 2,10,000. Amount will be 2,10,000. Tell me, do you agree with that? Yes. अरविंद, गुड आफ्टरनून. बेटा बहुत लेट है तू. आई स्टार्टेड माई लेक्चर वे बैक एट 2 o'clock. प्लीज़ क्यों तुम लोग टाइम पे नहीं आते हो? चलिए गाइस, नेक्स्ट वन. साइज इसके साथ साथ डेटर्स और ट्रेड अपने इन्वेंट्री को 5% लेस पे टेक ओवर किया है, पर हमें 10% इक्विटी डिविडेंड भी पे करना है. तो गाइस, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख है, उसका 10% डिविडेंड हमें पे करना है. तो गाइज, आपका जर्नल एंट्री आएगा डिविडेंड जो हम PNL से निकालेंगे टू बैंक, और 10% डिविडेंड हमें पे करना है. सो 12 लाख का 10% आएगा 1,20,000. 1,20,000 ये दोनों ही जर्नल एंट्री आएगा. सर मैं घूमने आया हूँ, मेरा ओनली जीवन है. अच्छा, ओके, ठीक है अरविंद, आई एम रियली सॉरी. थैंक यू बेटा फॉर योर लव. तू मुझे सिर्फ मिलने आया था, जकास बोल के जाना, ठीक है. आई लव यू अरविंद. गाइस, 1,20,000 डन. दिस इज बिफोर एब्जॉर्प्शन, है ना, बिफोर एब्जॉर्प्शन. गाइज, नाउ एब्जॉर्प्शन की कहानी चालू करेंगे. सो हाउ विल वी डिफाइन द वर्ड एब्जॉर्प्शन? अब एब्जॉर्प्शन कैसे डिफाइन करेंगे? चलो, तो एब्जॉर्प्शन में गाइज सबसे पहला एंट्री आना चाहिए बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ MG लिमिटेड. एंड गाइज, हमने कंपनी को खरीद लिया है 9,80,000 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैं अमाउंट चेक कर लेता हूँ एक बार. Is it 9,80,000? Yes sir, it is 9,80,000. बढ़िया. Now guys, you have to be very careful with entry number 2. ये सबसे मेन एंट्री है. गाइस, सारे असेट्स लेके जाएंगे, तो सबसे पहले आता है फिक्स्ड असेट्स. गाइस, फिक्स्ड असेट्स को 15% अबाउ द बुक वैल्यू खरीदा, भूलना नहीं. सो 5 लाख पे 15% आप इंक्रीज कर देंगे तो अपना अमाउंट आ जाएगा 5,75,000.
गाइस नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट्स का कोई रिवाइज वैल्यू नहीं दिया है, तो इन्वेस्टमेंट्स आएगा 1,60,000, दिस इज डेबिट, दिस इज डेबिट। गाइस नेक्स्ट वन, इन्वेंट्री। गाइस इन्वेंट्री को आपने 5% या 10% लेस वैल्यू पे लिया है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ +15%, आपको याद रखना होगा। गाइस नाउ इन्वेंट्री इज 640, तो इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेंट्री इज टेकन ओवर एट 5% लेस। ओके गाइस, इन्वेंट्री 640 का 5% लेस। चलिए गाइस, वी हैव 6,40,000 का 5% लेस, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 6,08,000. So my inventory is going to be 6,08,000. Tell me, am I correct with this? Wonderful. Next one, इन्वेंट्री के बाद आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल। गाइज इन्होंने कहा है कि दोनों कंपनी के डेटर को भी 5% लेस देन द बुक वैल्यू लेके आना है, बट डेटर 3,80,000 एंड 40,000। इसके लिए गाइज हम RDD क्रिएट करेंगे। इफ़ यू आर रिमेंबरिंग दैट, मैंने कहा था ऑलवेज डेटर को पहले बुक वैल्यू पे लिख लेना, दैट इज 3,80,000। एंड गाइज ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, गाइज इसको तो हम नॉर्मल वैल्यू पे ही लिखेंगे, दैट इज डेबिट एंड दैट इज फॉर 40,000। गाइज अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर जाना चाहिए। गाइज उसके बाद आ रहा है कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक में गाइज उनके पास 80,000 थे, पर भूलना नहीं उस कंपनी को भी 60,000 का इक्विटी डिविडेंड पे करना था। तो गाइज 80,000 में से 60,000 का इक्विटी डिविडेंड चला गया होगा, तो 20,000 ही आएगा यहाँ पे, -60,000 इक्विटी डिविडेंड याद रखना था, तो दिस इज गोइंग टू बी 20,000। गाइज यहाँ पे इमीडिएटली पहले मैं RDD रिकॉर्ड करूँगा, जो RDD था 5% ऑफ द डेटा। So I will record my RDD at 5% of data, that is 3,80,000 का 5% is 19,000. Tell me guys, are you catching this up very well? एक लाइन नीचे लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के लिए लाइन रखना पड़ेगा। So I'm saying RDD, and RDD guys is 19,000 and this RDD is nothing but 5%. I am catching this up beautifully. Got that? कोई डाउट आपको इसके अंदर? नहीं, जकास। चलिए गाइज RDD के बाद हम लोग सारी लायबिलिटीज लेते हैं, तो वी हैव गॉट डिबेंचर्स एंड ट्रेड पेबल। अब डिबेंचर भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो गाइज दिस इज माई 12% डिबेंचर, रिवाइज्ड वैल्यू लेना है। गाइज फिर से यहाँ आ जाओ, 12% डिबेंचर होल्डर्स आर पेड एट 8% प्रीमियम। गाइज उनको 8% प्रीमियम पे आपने सेटल किया है। उस कंपनी का डिबेंचर है 3 लाख का 8% प्रीमियम के साथ सेटलमेंट आएगा 3,24,000। पीपल हु आर अटेंडिंग दिस क्लास, इट्स अ गुड नॉट गुड, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। ठीक है, बरोबर है। गाइस नेक्स्ट वन, डिबेंचर्स के बाद ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 250 + 50, सो वील से 2 क्रेडिटर्स 250 and guys 2 bills payable. I'm getting 2 bills payable guys of 50,000. This is fantastic guys. The next immediate thing is going to be 2 business purchase, and 2 business purchase will be 9,80,000. प्रियांशु फैंटास्टिक। तनीषा मैडम कहाँ गायब हो आप? प्रियांशु यू आर कैचिंग अप, सूरज इज गुड, सुबोध इज गुड, दिनेश आई होप यू आर कैचिंग अप। कैलकुलेटर 575 + 1,60,000 + 6,08,000 + 3,80,000 गाइस + 40,000 + 20,000। मेरा टोटल आ रहा है, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल आ रहा है 17,83,000। अब मैं क्रेडिट का टोटल कर रहा हूँ गाइस, इज़ 19,000, इज़ 3,24,000, इज़ 2,50,000, इज़ 50,000 गाइस, इज़ 9,80,000। आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 16,23,000 गाइस माइनस 17,83,000। आई एम गेटिंग कैपिटल रिजर्व ऑफ 1,60,000 गाइस। मेरा आ रहा है कैपिटल रिजर्व, परफेक्ट है। सो गाइज आई एम गेटिंग 2 कैपिटल रिजर्व ऑफ 1,60,000। गॉट दिस? जकास।
कैपिटल रिजर्व मेरा 160 आ रहा है, दिनेश 80 नहीं आ रहा है, सूरज का आंसर 160 आ रहा है, आई एम गेटिंग कैपिटल रिजर्व। दिनेश 80 नहीं आ रहा है, दिनेश 160 आ रहा है, जस्ट चेक इट, दिनेश इज नाउ अग्रीड दैट 160 आ रहा है। चलो ग्रेट गाइज, दिस इज एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 3 क्या होगा गाइज हमारा, इज बिजनेस परचेज नहीं, लिक्विडेटर को सेटल करना है। तो गाइज लिक्विडेटर ऑफ एमजी क्या दे के सेटल करना है, 9,80,000 दे के सेटल करना है। कैसे सेटल कर रहे हो आप गाइज, यू आर गोइंग टू सेटल देम बाय गिविंग व्हाट 2। आपने पीसी का स्टेटमेंट बनाया, चेक कीजिए क्या क्या दे रहे हो आप गाइज। इक्विटी शेयर्स पार पे दे रहे हो और प्रेफरेंस शेयर्स भी पार पे दे रहे हैं, 8 लाख एंड 1,80,000 दोनों पार पे दे रहे हैं। माइंड यू प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हुए हैं, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल इज गोइंग टू बी 8 लाख एंड गाइज 2 preference share capital it's going to be 1,80,000। चलिए ये सेटल हो गया गाइज। एंट्री नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। अब वो जो डिबेंचर आए थे पुराने कंपनी के 12% डिबेंचर, उन्हें सेटल करना है। सो 12% डिबेंचर को सेटल करना है 3,24,000 पे। कैसे सेटल कर रहे हो गाइज, आप उसे सेटल कर रहे हो 12% डिबेंचर देके 10% डिस्काउंट पे। So 12% debenture account debit, discount account debit guys to 12% debenture account और ये डिस्काउंट है 10%। तो गाइज ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट हमारा ऑलरेडी 90% माना जाएगा। सो गाइज 3,24,000 डिवाइड बाय 90%, तो टोटल अमाउंट ऑफ न्यू डिबेंचर्स दैट विल गो आउट इज 3,60,000 और उसका 10% डिस्काउंट 36,000। टेल मी, डिड यू ऑल कैच अप दिस एंट्री ऑल्सो? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री था गाइस। 5th, ये 4 कंपलसरी एंट्री होगी, अभी 5th गाइस। डेटर्स ऑफ एमजी इंक्लूड्स 20,000 ड्यू फ्रॉम वीटी। कॉमन डेटा क्रेडिटर, कॉमन डेटा क्रेडिटर का एक ही जर्नल एंट्री होता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू द डेटा अकाउंट एंड अमाउंट है 20,000 इसको कैंसिल कर दिया गाइस। नेक्स्ट एंट्री आ रहा है हमारा 60,000 इज टू बी पेड टू वीटी बाय वीटी टू एमजी एज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करने की बात हो रही है गाइस, गुडविल है ही नहीं, कैपिटल रिजर्व की बात है। कैपिटल रिजर्व 1,60,000 था, एक्सपेंसेस 60,000 के थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो आपका जर्नल एंट्री आना चाहिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू व्हाट बैंक, और कितने का एक्सपेंसेस पे करना है, 60,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस पे करना है। टू गुड, आई एम लविंग दिस लेक्चर। ऐसा लग नहीं रहा है मेरे को आज आपको छोड़ना। एक और क्वेश्चन कर ले क्या गाइस? 47 मिनट्स दिखा रहे मुझे क्लास में, सीरियसली 47 मिनट्स दिखा रहे मुझे क्लास में। एंड बिलीव मी, हम लोग ने पीसी अंडरस्टैंड कर लिया, अकाउंटिंग ऑफ ओल्ड बुक्स अंडरस्टैंड कर लिया, अकाउंटिंग ऑफ न्यू बुक्स अंडरस्टैंड कर लिया, और हम लोग ने 2 क्वेश्चन भी कर लिए यार। मतलब और क्या चाहिए लाइफ में हमको, है ना? बढ़िया, चलिए आगे बढ़े गाइस, वी विल कीप ऑन गोइंग। चलो गाइस, 210 रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स एंड सरप्लस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड टू बैंक पे कर दिया, 9,80,000 इज द पीसी गाइस। हमारा कैपिटल रिजर्व 161 क्यों दिखा रहा है, 160 आना चाहिए था गाइज। मेरे को कैलकुलेशन में कोई एरर दिख रहा है यहाँ पे, मेरा पीसी 160 है तो 160 होना चाहिए। लेट अस चेक दैट आउट। 575 करेक्ट है, 6,08,000 करेक्ट है, डेटा 3,80,000 करेक्ट है, 40 करेक्ट है, 1,60,000 करेक्ट है, कैश एंड बैंक 20 करेक्ट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आर 5% ना, डेटर इज 3,80,000 का 5% इज 19,000 गाइज। हम लोग करेक्ट है। आई डोंट नो वहाँ पे आरडीडी ने 360 क्यों लिया है, 360 नहीं लेना है, 380 का 5% लेना है, ये गलत है। ठीक है, वी आर करेक्ट, हम लोग करेक्ट है। लिक्विडेटर करेक्ट हो गया, 12% डिबेंचर करेक्ट हो गया, डेटा क्रेडिटर करेक्ट हो गया, गुडविल नहीं आना चाहिए, कैपिटल रिजर्व आना चाहिए गाइस। इन लोग का गुडविल क्यों आ रहा है पता नहीं, फिर से कैपिटल रिजर्व आना चाहिए, गुडविल नहीं आना चाहिए, ये भी गलत है गाइस। और फिर इन्होंने लिखा है एक्चुअली कैपिटल रिजर्व टू गुडविल बिन गुडविल सेट ऑफ, बट गुडविल लिखना ही नहीं चाहिए था, डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व करना चाहिए था। ठीक है ना, बढ़िया। चलो हम तो सही होते भाई, हम कभी गलत नहीं हो सकता है। हम कभी गलत हो सकते हैं क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे एक दिख रहा है, नवंबर 19 का आरटीपी है, जकास बोलो। और
भाई ये अकाउंट भी बनाने को बोला है तो ये अकाउंट भी बना सकते हैं, बैलेंस शीट भी बोला है। या इसके आगे एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। पी एन क्यू इतना बड़ा क्वेश्चन करने का बन जाएगा ना। इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं कर पाएंगे आज, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। जकास सुबोध नो क्यों बोल रहे हो? अच्छा कि हम गलत नहीं हो सकते, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते, पीसी कैलकुलेशन करने का काम है, फटाफट कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, कैन आई स्टार्ट विद दैट? क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, ये है नवंबर 20 का आरटीपी, नवंबर 2020 का आरटीपी। कैन आई स्टार्ट विद दैट? चलो गाइस, फर्स्ट वन, Som Limited agreed to take over Dove Limited on 1st of April 2020. The terms and the conditions of the takeover were as follows. First one, Som Limited issued 56,000 equity shares of 100 each at a premium of 10 per share to the equity shareholder of Dove. Cash payment of 1 lakh was made to the equity shareholders of Dove. 20,000 fully paid preference shares of 70 each are issued at par. To discharge the preference shareholders of Dove, you are required to calculate the purchase consideration as per the provision of AS 14. चलिए guys, tell me what is the method of calculating PC? अभिषेक कह रहा है नेट पेमेंट, दिनेश कह रहा है नेट पेमेंट। आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। कहाँ गायब हो गए भाई सब लोग? चलो 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 चलो, ये एक और क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन। मैं बहुत लालची बनता जा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 1 घंटे के रिविजन में गाइज। एक आध दिन के ब्रेक के बाद मैं आपका 21 भी रिवाइज करा रहा हूँ। हाँ, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CFS। आई होप यू कम ऑल लाइव देयर। चलो, दिनेश नेट पेमेंट, अभिषेक नेट पेमेंट, सुबोध नेट पेमेंट, सूरज नेट पेमेंट, कार्तिकेय नेट पेमेंट, तनीषा नेट पेमेंट, डायमंड नेट पेमेंट, एवरीवन इज टेलिंग मी नेट पेमेंट। गाइस, आंसर इज फर्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि दिस इज माय नेट पेमेंट मेथड। ठीक है गाइस, फर्स्ट वन, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे सेटल किया? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने इक्विटी शेयर्स देके सेटल किया है। 56,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 100 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 10। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 56,000 इंटू 110। आई होप आई एम गेटिंग करेक्ट। 56,000 इंटू 110 इज 61,60,000। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का रिविजन चाहिए अभिषेक तेरे को? 56 lakh into 110, आई एम गेटिंग 61,60,000। गाइज, इनको कैश भी तो दिया, और इनको कैश कितना दिया सर? इनको कैश दिया आपने 1 लाख, तो सर आपका हो गया 71,60,000। गाइज, सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने क्या दिया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया 20,000 इंटू 70। गाइज, 20,000 इंटू 70। So guys, 20,000 into 70, I'm getting 14 lakhs. This is my 14 lakhs. Guys, plus 71,60,000. Oops, 61,60,000 plus 1 lakh. It's going to be 62,60,000. ये गलत है कैलकुलेशन। यहाँ पे आएगा 62,60,000 प्लस 14 lakhs देना है। माई पीसी का अमाउंट आ रहा है 76,60,000। टेल मी, एम आई क्लियर विद 76,60,000 गाइस? 76,60,000। हाँ, सुबोध डन, सूरज डन, सूरज डन, एवरीवन टेल मी, आर यू डन? दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 7, नवंबर 20 का आरटीपी इज डन। चलो, मैं एक और ऊपर वाला क्वेश्चन कराता हूँ, वहां पे फिर सिर्फ खाली पीसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट टू कीप अ सेशन टू बेसिकली 1 आवर, ताकि मैं 1 और घंटे का आपका रिविजन ले सकूँ CFS का। हाँ, सो गाइज, आई एम लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 6, May 20 का आरटीपी। यहाँ पे हम सिर्फ पीसी कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, May 2020 का क्या करेंगे गाइज? आरटीपी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन, P Limited and Q Limited agreed to amalgamate and form a new company known as PQ Limited. The summarized balance sheet of the two companies are given to you as follows: equity, preference, debenture. Guys, ये भी बहुत easy लग रहा है मुझे।
नहीं, इंट्रिंसिक नहीं लेना है, लेट्स नॉट टेक दिस इंट्रिंसिक। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं मैं। कैन आई टेक 5? नवंबर 19 का आरटीपी ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं। दैट इज माई नवंबर 2019 का आरटीपी। चलो, कैन आई स्टार्ट विद दैट? यस। The following is a summarized balance sheet of A Limited as on 31st of March 2019. Liabilities rupees, assets rupees. We have equity shares for 8 lakh, debentures are 4 lakh, loan is 1 lakh 60, trade payable is 320, general reserve is 80,000, building is 340, machinery is 640, inventory is 220, trade receivables are 260, bank is 136, patents are 1 lakh 30,000, share issue expenses are 34,000, total comes to 17 lakh 60,000. B Limited agreed to absorb A Limited on the following terms and condition. B is agreeing to absorb A. B would take over all assets except the bank and the patent at the book value less 10%. बैंक नहीं लेके जाएगा, पेटेंट नहीं लेके जाएगा, बाकी सारी assets को 10% लेस पे लेके जाएगा. Goodwill is to be valued at 4 years purchase of super profit, assuming that the normal rate of return is 8% on the combined amount of share capital and general reserve. Guys, goodwill का calculation अगर दे दिया है तो method of PC होना चाहिए आपका net asset. 10 बार क्लास में समझाते हुए भी कहा है, इफ द मेथड ऑफ पीसी इज डायरेक्ट, इफ द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज डायरेक्टली गिवन टू अस, देन इट शुड बी नेट एसेट्स. बी लिमिटेड इज टू टेक ओवर द ट्रेड पेबल्स एट बुक वैल्यू. Purchase consideration is to be paid in cash to the extent of 6 lakh and the balance in fully paid up equity shares of 100 each at 125 per share. The average profit is 1,24,400. The liquidation expenses amounted to 16,000. B sold prior to 31st March 2018 goods costing 1,20,000 to A for 1,60,000. Rupee 1 lakh worth of goods are still in inventory of A Limited as on 31st March 2018. Trade payables of A includes rupees 40,000 still due to B. Show the necessary ledger accounts to close the books of A and prepare the balance sheet of B as on 1st of April 2019 after the takeover. Full stop. Just read the question and tell me how should we start. अभिषेक ने नेट असेट ऑलरेडी बोल दिया है, तनीषा नेट असेट, दिनेश नेट असेट, सूरज नेट असेट, कार्तिकेय नेट असेट एंड डायमंड इज ऑल्सो सेइंग इट्स नेट असेट. चलिए सर, आप लोग बताएंगे मुझे कैसे आगे बढ़ना है. करूँ कैलकुलेशंस चालू. क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, कैलकुलेशन ऑफ पीसी और कौन से मेथड से करेंगे? नेट असेट मेथड से करेंगे. तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले आना चाहिए असेट्स टेकन ओवर एट रिवाइज्ड वैल्यू, और असेट्स टेकन ओवर एट रिवाइज्ड वैल्यू में सबसे पहले आ जाना चाहिए गुडविल. अब गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा है, वो कैलकुलेट करना है. 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यहाँ पे मैं गुडविल का वर्किंग नोट बना रहा हूँ. गाइज 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 इंटू सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. गाइज एवरेज प्रॉफिट मुझे दिया गया है 1,24,400 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है. नॉर्मल प्रॉफिट उन्होंने कहा है 8% ऑफ कंबाइंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व. गाइज शेयर कैपिटल 8 लाख, जनरल रिजर्व 80,000. 8 लाख गाइस प्लस 80,000 इज 8,80,000 का 8%. 8,80,000 का 8% इज 70,400. 70,400 गाइस. 1,24,400 माइनस 70,400 इंटू 4 years परचेज, मेरा गुडविल आ रहा है 2,16,000. 2,16,000 गाइस. नेक्स्ट, पेटेंट और बैंक नहीं लेके गए, बाकी सारे असेट्स को 10% लेस करना है. तो बिल्डिंग का 10% लेस करना है. 3,40,000 का 10% लेस इज 34,000 लेस करना है. तो बिल्डिंग आ जाएगा अपना 3,06,000. बिल्डिंग के बाद आ रहा है मशीनरी. सो गाइस मशीनरी होना चाहिए 6,40,000. सो 6,40,000 का 10% लेस होना चाहिए, दैट इज 5,76,000. गाइस मशीनरी के बाद आ रहा है इन्वेंट्री. इन्वेंट्री इज 2,20,000. सो दिस इज 2,20,000 का 10% लेस इज 198. गाइस इन्वेंट्री के बाद आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल को 260 पे लिखता हूँ. लायबिलिटी पे 10% आरडीडी क्रिएट कर दूंगा.
बैंक नहीं लेके गए, पेटेंट नहीं लेके गए, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस नहीं लेके गए। तो गाइज असेट्स का टोटल नाउ 216 प्लस 3,06 प्लस 5,76 प्लस 1,98 प्लस 2,60. I am getting a total of 15,56,000. Tell me, are you getting this correct? Guys, यहाँ से क्या लेस कर देंगे हम लोग? Liabilities taken over at revised value. सबसे पहले RDD क्रिएट करना नहीं भूलना. 10% of trade receivable होना चाहिए 26,000. And guys, they are also picking up the trade payables, if I am not wrong, at book value of 320. So trade payable is at book value of 3,20,000. So guys, now we'll have an answer of 26,000 plus 3,20,000 is 346. चलो 346 को 1556 से माइनस करेंगे तो गाइज अपना पीसी आ जाएगा माइनस 1556. Guys, I am getting a PC of 12,10,000. Tell me, are you all getting a PC of 12,10,000? Your answer should be yes sir. हमें 12,10,000 का PC मिल रहा है. बोलिए. जकास. This is absolutely fabulous. है ना? Absolutely fabulous. Guys, this is 12,10,000 done. What is next now? 6 लाख रुपया इसमें से कैश आ रहा है. सो ये 12,10,000 में से गाइस 6 लाख रुपया मेरा जा रहा है कैश में. अब 12,10,000 में से 6 लाख रुपया कैश निकाल दो तो बचता है 6,10,000 और ये 6,10,000 गाइस विल बी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स एट 125 डिवाइडेड बाय 125 divided by 125. I am getting an answer of 4880 shares of rupee 100. Sorry, of rupee 125. इसको रिकॉर्ड करते वक्त याद रखना चाहिए आपको कि ये 125 में से 100 रुपी को हम मानेंगे फेस वैल्यू और गाइस इसमें के बाद 25 रुपी को मानेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम. टेल मी, आर यू गेटिंग दिस? जकास जकास. गाइज ये हो गई हमारी सारी कैलकुलेशन ऑफ पीसी कैलकुलेट करने की कहानियां. ठीक है ना गाइज. इसके बाद इन्होंने क्या कहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल आफ्टर द टेक ओवर. ये सब अभी आप कर लेना. ठीक है. आई एम डन विथ रिवाइजिंग amalgamation of companies with you guys. I hope you enjoyed this lecture. Stay tuned for more lectures like this. Diamond, thank you. Subodh, thank you. Karthikeya, thank you. Tanisha, thank you. Suraj, thank you. Diamond, thank you. Suraj, thank you. Thank you to all of you. This is Rahul Malkan signing off guys. Love you. Take care. Bye bye.